स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम की ताजा जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। यह हिमालयी क्षेत्र में लगातार तीव्र हो रहा है और इसका प्रभाव पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैलने की आशंका है। इससे 23 जनवरी को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और हिमपात हो सकता है। इसलिए बारिश का दौर 22 से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। आईएमडी ने राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 जनवरी की सुबह 6 से 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 23 से 24 जनवरी तक 9 से 11 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। अधिकतम तापमान भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर शाम तक 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। इसके अलावा 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश समेत कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड में 20 और 22 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस क्षेत्र में बर्फबारी भी हो सकती है। 23 और 24 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 23 और 24 जनवरी को गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, जिनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, माहे कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा शामिल हैं, में भी बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही घने कोहरे में भी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिनों से रात के तापमान में जो गिरावट देखी जा रही थी, वह अब थम गई है। हालांकि हल्की बढ़ोतरी के बावजूद शनिवार रात को प्रदेश के मध्य हिस्सों हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी में आंशिक शीतलहर की स्थिति बनी रही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे रात की शीतलहर से राहत मिलेगी और प्रदेश में छाए घने कोहरे में 20 जनवरी के बाद धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जो आगे चलकर पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। इससे प्रदेश में जारी ठंड की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बहुत बड़ी और जरूरी चेतावनी जारी की है। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यह जानकारी आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। इसे नजरअंदाज न करें। देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड इतनी भीषण है कि कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे गिर गया है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित छोटी बड़ी झीलें जम गई हैं। कई गांव, कस्बे और शहर कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा व बिहार के अधिकांश हिस्सों में निकट भविष्य में घने कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की जा रही है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी समय तक बना रहेगा, जिससे लगातार बारिश की स्थिति बन सकती है। खास बात यह है कि आज शाम से बारिश का दौर शुरू होकर अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए यह बारिश कहीं राहत तो कहीं परेशानी बन सकती है। जिन इलाकों में रब्बी की फसल तैयार है, वहां पर बारिश नुकसान पहुंचा सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में रात का तापमान अधिक गिरा है।
रात में चली तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम में कड़ाके की ठंडक रहेगी। मौसम का पूर्व अनुमान है पश्चिमी यूपी के कई शहरों में हल्की बारिश भी हो सकती है। सी वहीं जिन क्षेत्रों में नमी की जरूरत है वहां यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में तेज गर्जना के साथ ओले गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने के उपाय करने की सलाह दी गई है। आम लोगों के लिए भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। खुले मैदान में खड़े होने से बचें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले में न करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगर बात करें तापमान की, तो बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन रात के तापमान में ठंड बढ़ेगी, जिससे सर्दी का असर ज्यादा महसूस होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश के बाद घना कोहरा छाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है और सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। इस पूरे मौसम सिस्टम को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। हम आगे भी आपको मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देते रहेंगे।